वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र पुरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर का जो कॉमन सिलेबस है, इसे फाउंडेशन कोर्स कहते हैं, उसमें एनवायरमेंटल एजुकेशन फाउंडेशन पेपर 2 आपका जो है उसका पर्यावरण अध्ययन है। इसके 50 प्रश्न का हल प्रस्तुत करूंगा। ये जो पेपर आप देख रहे हैं वो जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी अशोकनगर, गुना आसपास के जो ज़िले जहाँ पर जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर का क्षेत्र है, उससे संबद्ध जितने भी कॉलेज हैं उनके लिए पेपर हुआ था। ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो 10 जुलाई 2024 को हुआ था। और ये सिलेबस कॉमन होने के कारण ये जो पेपर है वो बीए के साथ साथ बीकॉम बीएससी रेगुलर प्राइवेट सभी स्टूडेंट्स के लिए उतना ही उपयोगी है। इसमें मैंने पहले भी सैम्पल वीडियो बनाया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज सेलिब्रेट बाय एनवायरमेंटल डे। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है सभी जानते हैं, प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र है एक। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या है एक? ये है आपका ओपन यूनिट, खुली इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? स्थानीय पर्यावरण मुद्दों को समझना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को समझना, या पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, या ये सभी। तो थ्री का जो क्वेश्चन नंबर 3 उसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संसाधन नवकरणीय नहीं है, जो रिन्यूएबल हम जिसे नहीं कर सकते? इसमें से जो कोयले को हम दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते, जल का उपयोग कर सकते हैं, वायु का कर सकते हैं, और वन पेड़ भी हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य वायु प्रदूषक कौन सा है इसमें से? ए, CO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के अध्ययन की मूल इकाई क्या है? इसकी मूल इकाई है बायोस्फीयर यानी जीव मंडल। क्वेश्चन नंबर 6 का सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओजोन होल्ड ओवर एंटार्क्टिका वाज डिस्कवर्ड इन, यानी किस वर्ष में जो ओजोन छिद्र है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर पाया गया था, वो उसकी खोज कब की गई? उसकी खोज की गई थी 1985 में, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? यहाँ पर पूछा है दिस विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए बायोटिक, यानी जो बायोटिक नहीं है अबायोटिक है। तो इनमें से कौन सा है? इसमें से आएगा आपका जितने भी जीवधारी हैं वो सब किस में आते हैं? वो बायोटिक में आते हैं। तो पूछा है कि बायोटिक कौन सा नहीं, तो ये नहीं है, ये अबायोटिक है, मृदा है, पर्वत है, नदी है इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्यावरणीयविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो श्री राजेंद्र चौधरी जी जो हैं उन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम? कौन सा है पर्यावरणीय समस्याओं के लिए उत्तरदायी? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हैवी ग्रोथ पॉपुलेशन, संसाधनों का सोच समझकर प्रयोग न करना यानी अंधाधुंध प्रयोग। तो ऑल द अबव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बार बार पूछा गया है। इसके पहले देखिए मैंने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का पेपर हल किया था, और RDBV का भी पहले हल किया था लास्ट ईयर। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है काफ़ी पूछा जाता है, ये राजस्थान में, ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शिवपुरी में। ये तो आप लोगों ने ये जो जितने भी जीवजी विश्वविद्यालय के आसपास की जो कॉलेजेस हैं उनके विद्यार्थियों को पता होगा। राष्ट्रीय माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान तो बहुत फेमस है, लास्ट ईयर बाघ के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो नेशनल पार्क में कहाँ अफ्रीका से चीते बुलाए थे ना, तो ये चीतों के लिए प्रसिद्ध है। तो 13 का बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, देवरी घड़ियाल पालन केंद्र कहाँ पर स्थित है? मुरैना में स्थित है, मुरैना वाले जानते होंगे। तो ये भी आपके आसपास से ही क्वेश्चन पूछा गया है, ये निश्चित रूप से आपने सही किया होगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले ने किया है। या सर एक को याद रखिए, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम और इकोलॉजी तो अलग अलग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटक अजैविक घटक में शामिल नहीं है? यानी पूछा अबायोटिक में नहीं है, तो अबायोटिक में जो पौधे है ना, जीव जंतु, ये सब क्या होते हैं? बायोटिक होते हैं। सूर्य का प्रकाश, जल, मिट्टी, ये सभी अबायोटिक होते हैं, दोनों से मिलके पर्यावरण बनता है। एक पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, मैन एंड प्लांट, वाटर ट्री, डिकम्पोजर एंड बायोटिक एंड अबायोटिक। ये बहुत जीवाजी विश्वविद्यालय में जब पहली बार NEP के अंतर्गत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो पेपर हुआ था, उसमें सबसे पहला प्रश्न यही था फर्स्ट ईयर वालों के लिए, है ना। तो बायोटिक और अबायोटिक याद रखना।
जितने भी वीडियो में मैं हर बार आपको जोर देता हूँ, हिंदी में जैविक और अजैविक है, याद रखिएगा। तो आप लोग पुराने वीडियो भी देखिए, काफ़ी काम के रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक घटक होते हैं। अब यहाँ पूछ लिया बायोटिक कंपोनेंट कौन होता है, तो प्लांट आ गया, पौधे आ गए ना, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आपका सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉफिक स्तर में निम्न शामिल है। ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ, ये होता है खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीव, ऑर्गेनिज्म एसोसिएट विथ फूड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यहाँ पर थोड़ा पीडीएफ आपको ब्लर दिख रहा होगा, तो आप अपने यूट्यूब को जो वीडियो है उसको हाई क्वालिटी पर देखिएगा। और जैसा कि विद्यार्थी मुझे पीडीएफ भेजते हैं, कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि आप साफ थोड़ा सा क्लियर फ़ोटो भेजें, जिससे कि मैं उसको जब पीडीएफ बनाऊं तो वो क्लियर दिखे। और थोड़ा सा ब्लर है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, आपसे समझ लीजिएगा। एक पारिस्थितिक तंत्र का महत्व इसमें केंद्रित है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एन इकोसिस्टम इज सेंटर्ड इन, इसमें सेंटर्ड है तो यह है आपका ऊर्जा का प्रभाव, खनिजों का चक्र यानी एनर्जी फ्लो और साइकिलिंग ऑफ मिनरल्स। ये सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा जीव स्वयं पोषी है। स्वयं पोषी यानी खुद अपने बल पर रहता है, किसी के दूसरे बल पर नहीं रहता। इसमें रहता है, ये है आपका एलिगी, शैवाल, जो स्वयं पोषी है, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोट्रोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा प्राणी प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, डिकम्पोजर यानी अपघटक, ये सब क्या है। इस पर मैंने सबसे पहले 2021-22 में वीडियो बनाया था, सैंपल पेपर पर्यावरण का, उसको जाके देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन नहीं है, तो बिल्ली प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, वो मांसाहारी है। मांसाहारी जितने भी होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट जैविक विविधता किस मंडल से संबंधित होती है। जैविक जो विविधता है वो किस मंडल से संबंधित होती है, वो होती है बायोस्फीयर से, जीव मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। पौधे अपने आहार का निर्माण किस प्रक्रिया से करते हैं, तो ये तो आप बचपन से पढ़े होंगे। ये करते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। अगला प्रश्न है जीवधारी किस गैस का त्याग करते हैं, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जीवधारी त्याग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र है, ऊर्जा का प्राथमिक और सबसे बड़ा स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है। आप मेरी सैंपल वीडियो वाली देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ये जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27 है खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन के विषय में है। खाद्य श्रृंखला जो है किससे बनती है, ये बनती है उत्पादकों से, उपभोक्ताओं से, या दोनों से। तो ये आ जाएगा सी, फूड चेन दोनों से मिलके बनती है। प्रोड्यूसर भी होना चाहिए और कंज्यूमर भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा जो है एनर्जी का अपलिफ्ट होता है ना, ऊपर की ओर हो जाता है, अपराइट। बी ऑप्शन 28 का हो जाएगा। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ऊर्जा के पिरामिड से जरूर एक दो क्वेश्चन आते हैं, फूड चेन से भी आते हैं। अगला प्रश्न है 29। सर्वाधिक घने वन कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए जो ट्रॉपिकल जोन होता है, विषुवतीय एरिया होता है, जिसे भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया माना जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ आपका मकर को क्या कहते हैं, यानी विषुव कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी जो रेखा है हमारे पृथ्वी में, जो काल्पनिक रेखा है उसके बीच उष्णकटिबंधीय आता है, और सबसे ज़्यादा घने वन यहीं पाए जाते हैं। अमेजन का जंगल भी यहीं पाया जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव मंडल की उपस्थिति कहाँ नहीं होती है, तो अंतरिक्ष में जीव मंडल की उपस्थिति नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ द बायोस्फीयर इज नॉट फाउंड ऑन द विच प्लेस, कौन से स्पेस में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, मैं कोशिश करूंगा। 31 क्वेश्चन है जल प्रदूषण कौन से रोग के लिए उत्तरदायी नहीं है, पूछा है। तो देखिए हैजा, पेचिस, पीलिया, ये सभी जल प्रदूषण के कारण होता है, लेकिन अस्थमा जो वायु प्रदूषण के कारण होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 32 है वायुमंडल का निम्न में से कौन सा संघटक नहीं है। वायुमंडल का पूछा है, एटमॉस्फेयर का संघटक इनमें से कौन सा नहीं, यानी किससे मिलकर वायुमंडल नहीं बना है। तो जो सॉल्ट है, लवण है, लवण या सॉल्ट, ये वायुमंडल के अंतर्गत नहीं आता है, ये थल मंडल का हिस्सा है। नेक्स्ट
सौर ऊर्जा एक है। सौर ऊर्जा तो हमेशा नवीनीकरणीय है, रिन्यूएबल एंड कन्वेंशनल एनर्जी। तो रिन्यूएबल भी है और नॉन कन्वेंशनल यानी गैर पारंपरिक है और नवीनीकरणीय है, हम कई बार यूज कर सकते हैं इसको। तो 33 का आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपकी कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट प्रश्न में पूछ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 नंबर का है और आपका पर्यावरण, योग एवं ध्यान का एक साथ पेपर हुआ है और मैक्सिमम मार्क्स यूनिवर्सिटी ने आपके 100 लिखे हैं, तो आपको दोनों मिलाकर 35 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है उसमें आपको 33 में आप फेल हो जाते हो, 34% में भी फेल हो जाते हो, आपको 35% नंबर लाना अनिवार्य है और 100 नंबर का पेपर है तो आपको 35 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर 34 आपके सही है तो आपको क्रेडिट 0 मिलेगी, मार्कशीट में आपको 0 क्रेडिट दिखाई देगा। तो फिर बच्चे कहते हैं सर 0 कैसे मिल सकता है, वो क्रेडिट होती है, याद रखिएगा, ग्रेड पॉइंट मिलता है आपको 0। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में सही क्रम पूछा, एक सही क्रम अवश्य पूछा जाता है। तो यह आपका घास को कीटों ने खाया, कीटे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, ऐसी एक श्रृंखला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, रिएक्टर उत्पन्न करता है। तो जो रिएक्टर होते हैं वो परमाणु ऊर्जा के लिए स्थापित किए जाते हैं। 35 का सही आंसर आपका है सी, एटॉमिक एनर्जी के लिए रिएक्टर स्थापित होते हैं। जर्मनी में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर हुए थे। अब जर्मनी ने लक्ष्य रखा है 2030 तक वो सारे रिएक्टर बंद कर देगा, क्योंकि इससे भारी मात्रा में मानव जीवन को खतरा होता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो यहाँ दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड इज महासागर पारिस्थितिक तंत्र। जो समुद्र है ना, समुद्र तो सबसे बड़ा और सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 37, प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो जो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में किया गया था और इसके एक साल पहले 1972 में आपका वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया था। इसी के संदर्भ में टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया था। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या कितनी है? देखिए कहीं कहीं आपको 16 मिलेगा, 14 मिलेगा, 18, लेकिन करंट की बात करें, ऐसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा कि अब तो बायोस्फीयर भारत में अब 18 हो गए हैं, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई थी? इस समय पूछा है, तो ये की गई थी 1961 में। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ था? When was Environmental Protection Act 1986 enforced? कब हुआ था? तो 19 नवंबर 86 में, है ना, 19 नवंबर को ये इन्फोर्स हुआ था, लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार के वन उगते हैं? तो जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये शंकुधारी वन पाए जाते हैं, मस्ट्री वगैरह जैसा होता है ना, कौड़ी बोलते हैं, ऊपर से नुकीले होते हैं। देखिए सीधी सी बात है, जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ पर बर्फबारी होती है, वहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं, क्योंकि बर्फ जब गिरती है तो सीधे नीचे आ जाए। उनकी पत्तियाँ भी ऐसी होती हैं कि उस पर बर्फ नहीं रुक सकती। वहाँ के घर भी ऐसे बने रहते हैं शंकुधारी कि बर्फबारी हो तो सीधी बर्फ लगवाकर नीचे गिरती जाए, नहीं तो छत पर इतनी सारी बर्फ हो जाएगी और छत भी टूट सकती है। तो वहाँ प्राकृतिक वातावरण इस प्रकार का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 42, चिपकू आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी, सलीम अली पक्षी विज्ञानी प्रसिद्ध हैं और राजेंद्र चौधरी जल पुरुष कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरी स्थित है? तो नीरी जो है नागपुर में स्थित है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका फुल फॉर्म है, जो कि नागपुर में है। नेक्स्ट, इपको स्थित है, ईपीसीओ स्थित है, ये स्थित है भोपाल में। इसका फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ढूंढकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक खाद्य श्रृंखला में मानव क्या होता है? तो मानव होता है हमेशा कंज्यूमर, उपभोक्ता होता है, उपभोग करता है पूरी खाद्य श्रृंखला में। वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं, वन पारिस्थितिक तंत्र में जो हरे पौधे होते हैं वो ऑलवेज प्रोड्यूसर का काम करते हैं। फिर इस घास फूस जो पेड़ पौधे उनको खरगोश खा जाएगा तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। और लास्ट में जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो डेड बॉडीज़ को खाते हैं वो डिकम्पोजर आते हैं, यानी जो भी विघटन का काम करते हैं वो अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। नेक्स्ट, जल को माना जाता है,
जल हमेशा रिन्यूएबल रिसोर्स होता है ना, हमेशा नवकरणीय है। जैसे सौर ऊर्जा है, वायु ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा है, जिसको आप सोलर वाइंड एनर्जी कहते हैं, सोलर एनर्जी कहते हैं, वाटर एनर्जी, ये सब क्या है, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। अगले 2-3 प्रश्न हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको समय समय पर काम की वीडियो मिल जाएगी, चैनल में जाके देखिएगा। NEP प्लेलिस्ट नाम से चैनल जाइएगा, वहाँ सिर्फ आपको फाउंडेशन हिंदी यानी लैंग्वेज एंड कल्चर, हिंदी इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन मिलेंगे, पर्यावरण के भी बहुत सारे ओल्ड पेपर मिलेंगे, सैम्पल पेपर मिलेंगे, और योग एवं पर्यावरण के सैम्पल पेपर, पुराने पेपर, अदर यूनिवर्सिटी के पेपर भी देखिए, BCom BSc के भी, BA के सारे पेपर देखिए आप, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है। मैं बार बार यही कहता हूँ, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो क्वेश्चन BA को पूछ लिया गया वो BSc को पूछ लिया जाता है, BSc को पूछ लिया तो BCom को पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नांकन कौन सा ऊर्जा का नवीनीकृत संसाधन है, यहाँ भी पूछ लिया रिन्यूएबल कौन सा है, तो यहाँ पर पेट्रोलियम और कोयला तो है नहीं, 48 का C हो जाएगा। वृक्ष आप बार बार लगा सकते हैं, प्लांटेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण कानून स्वीकृत किया गया था, कब स्वीकृत किया गया था, तो मैंने अभी आपको बताया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात की गई, याद रखिएगा, है ना, ये 1972 में। ओजोन परत प्रभावित होती है, ये मैंने लास्ट अभी बिल्कुल अभी इसके पहले दूसरा, इसके पहले जो पर्यावरण का वीडियो डाला उसमें बताया CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो उत्तरदायी होता है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, और फ्रीज में आपका मिल जाता है, या फ्रिज जो जितने भी रेफ्रिजरेटर होते हैं घरों में ना, उससे निकलता है, CFC घातक होता है। यहाँ पर 50 प्रश्न पूरे होते हैं। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।